फ्रेंड्स, मैं भरत जोशी मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आपके लिए लेके आया हूँ असोट के 5 ऐसे एटीट्यूड जो बिजनेसमैन बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपके पास पहुँचती रहे। और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहें। तो एटीट्यूड एटीट्यूड हमारा नज़रिया, हम जो सोचते हैं वो नज़रिया। इंसान एटीट्यूड से ही महान बनता है। इंसान कितना भी पैसे वाला हो, अगर उसका एटीट्यूड अच्छा है तब जाके वो महान बनता है। तो आपको आपका एटीट्यूड बेटर करना पड़ेगा। जो पहला एटीट्यूड आता है, असोट सिखाता है हमें बिजनेसमैन एटीट्यूड। क्या सिखाता है? बिजनेसमैन एटीट्यूड। बिजनेसमैन के रहने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके उठने बैठने का तरीका, उसके बात करने का तरीका सबसे बेटर होना चाहिए। अगर आप चेंजमेंट नहीं कर रहे हो अपने तरीकों में तो आप सक्सेस होके भी अनसक्सेस हो जाओगे। अपने ड्रीम्स पर बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी नीचे गिर जाओगे। आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। वो होता है बिजनेसमैन एटीट्यूड। जो दूसरा एटीट्यूड आता है वो है लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड। दूसरा जो एटीट्यूड आता है फ्रेंड वो है लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड। हमेशा सुनना और सीखना। आप कुछ भी काम को कर रहे हो, आप सक्सेस हो रहे हो तो आप बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, सीखना और सुनना बंद कर देते हैं, जिसके कारण वो सक्सेस होते होते भी अनसक्सेस हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं किसी काम में। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, हमेशा सीखना है और सुनना है। बहुत सारे जो अनसक्सेस पर्सन होते हैं उनको आप देखना, वो हमेशा ज़्यादा बोलते हैं। तो फ्रेंड, आपको ज़्यादा बोलना नहीं है, लोगों की सुनना है। और सक्सेसफुल पर्सन हमेशा लोगों की सुनता है, लोगों से सुन के समझता है, अपने काम को करता है। लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड रखता है। तो चलिए फ्रेंड, तीसरा एटीट्यूड पढ़ते हैं। तीसरा एटीट्यूड है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपकी पॉजिटिव थिंग्स होनी चाहिए, आपका माइंड पॉजिटिव काम करना चाहिए, आप पॉजिटिव होने चाहिए, तब जाके आप किसी भी काम में सक्सेस हो पाओगे। हम बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, पहले ही धारणा बना लेते हैं, पहले ही सोच लेते हैं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, मैं सक्सेस हो पाऊंगा नहीं पाऊंगा। क्यों अपने माइंड में नेगेटिविटी लेके आ जाते हैं और वो अनसक्सेस हो जाते हैं। ये माइंड का पावर बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड। आप जो सोचते हैं वही होता है। तो आपको पॉजिटिव थिंग्स रखनी है अपने काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके। डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड। जो एक असोट का चौथा एटीट्यूड आता है वो है नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपको आपके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। आप किसी काम में हार नहीं माननी चाहिए। आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हार मान लोगे तो फ्रेंड कभी नहीं जीत पाओगे। एक फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, मोहम्मद घोरी से पृथ्वीराज चौहान ने काफ़ी बार युद्ध किया पर उसे हार का सामना करना पड़ा। वो सेना खड़ी करता बना था और युद्ध लड़ने जाता मोहम्मद घोरी से, फिर भी हार का सामना करना पड़ता। तो उसने क्या किया, जब वो बार बार हारने के बाद एक गुफा में जाके छिप गया। गुफा में जाके छिपने के बाद वो बैठा बैठा सोच रहा था, अब मैं कैसे करूं, मैं हर बार सेना बनाता हूँ, सेना मर जाती है, मेरे योद्धा खत्म हो जाते हैं, मैं भाग के निकलता हूँ, मैं मोहम्मद घोरी को कैसे हराऊं। वो बैठा बैठा सोच रहा था, तभी उसके सामने एक चींटी अपने से बड़े दाने को लेकर दीवार पे चढ़ रही थी। एक बार चढ़ी वापस गिरी, 2 बार चढ़ी वापस गिरी, ऐसे ऐसे कितनी टाइम तक वो चींटी दीवार पर उस दाने को लेकर चढ़ने लगी और वापस गिरने लगी। पर उस चींटी ने हार नहीं मानी। उस चींटी ने उससे भी बड़े दाने को लेके उस दीवार को पार कर दिया और सक्सेस हो गई। तब जाके वो पृथ्वीराज चौहान ने भी सोचा कि यार ये इतनी सी चींटी अगर हार नहीं मान रही है, इतनी बार गिरने के बाद भी, तो मैं क्यों हार मान रहा हूँ, मैं क्यों नेवर गिव अप कर रहा हूँ। तो उस पर्सन ने वापिस सेना बनाई और वापिस मोहम्मद घोरी पर आक्रमण किया और वो डेफिनेटली जीता। कारण क्या है कि उसने नेवर गिव अप किया, अपने अंदर नेवर गिव अप का एटीट्यूड लाया, हार नहीं मानने के लिए।
चलिए फ्रेंड, आपको समझ में आ गया नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना बहुत ही जरूरी है। आप नेवर गिव अप एटीट्यूड रखोगे तो डेफिनेटली सक्सेस होगे। जो असोट का पांचवा एटीट्यूड रहता है वो है रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी काम में चले जाओ, कुछ भी कर लो, आपको प्रॉब्लम आएगी फ्रेंड, पर आपको उस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। भगवान को भी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड, हम इंसान हैं। भगवान श्री राम को भी प्रॉब्लम आई थी, उन्हें भी 14 साल तक जंगल में रहना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण को भी प्रॉब्लम आई थी, जेल में जन्म लेना पड़ा था। यानी कि प्रॉब्लम आती है फ्रेंड, प्रॉब्लम का फेस करना आना चाहिए, तो आप सक्सेस हो जाओगे, तब जाके सक्सेस होगे। तो आप प्रॉब्लम का फेस करना है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है फ्रेंड। तो डेफिनेटली आपको 5 एटीट्यूड समझ में आ गए होंगे। तो पहला एटीट्यूड था बिजनेसमैन एटीट्यूड, दूसरा एटीट्यूड था लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड, तीसरा एटीट्यूड था पॉजिटिव एटीट्यूड, चौथा एटीट्यूड था नेवर गिव अप एटीट्यूड और पांचवा एटीट्यूड था रिजेक्शन एटीट्यूड। तो चलिए फ्रेंड, मेरे इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए लेके आऊँगा मैं इससे अगला जो वीडियो होगा बहुत ही बेस्ट होने वाला है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बढ़िया वीडियो आगे और आने वाला है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच।